नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हाई प्रोफाइल सीट मनासा पर जिस तरीके से कांग्रेस के दिग्गज प्रत्याशी अगर बात करें नरेंद्र नाटा एक बार फिर मैदान में, और तूफानी जनसंपर्क उनका गांव-गांव में चल रहा है। किस तरह का जनसंपर्क में उनको जन आशीर्वाद ग्रामीण को मिल रहा है और किस तरीके से धाकड़ खेड़ी में यहाँ पहुंचे जिस तरीके से जन आशीर्वाद लेने यहाँ पर, तो बात करेंगे उनसे किस तरीके से यहाँ पर उनको क्या समस्याओं को लेकर ग्रामीणों में बात की है, किस तरीके से जो उनके सामने बात रखी, क्या समस्या इस गांव की बड़ी है। ये आदिवासी गांव है और आपने भी सुना कि यहाँ पिछले 20 सालों में और विशेषकर पिछले 5 सालों में, पिछले 5 साल अब यहाँ कुछ नहीं हुआ। पिछले 5 साल में तो विधायक जी आए नहीं यहाँ। इतने भोले भाले लोग हैं कि विधायक जी वो जानते नहीं है, कभी 5 साल में उन्हें दर्शन नहीं दिया। और हैरानी की बात यह है कि किन्हीं भी कारणों से जो आदिवासी कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है, उसने भी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। उसके बावजूद, जीतने के बावजूद वो आए नहीं। ग्रामीणों की जो छोटी छोटी मांगे थी, कोई स्टॉप डैम की मांग थी, सिंचाई सुविधाओं की मांग थी, वो इनने पूरी नहीं की। तो जनता में उस बात को लेकर बहुत नकारात्मकता है, बहुत नाराजगी है। साथ ही अगर बात कीजिए तो हम भी इस गांव में घूमे, तकरीबन देखा तो यहाँ पर जिस तरीके से मकान बने हुए हैं इन परिवारों के, तो जो सरकार लाख दावे करती है, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, तो क्या मानते हैं कि किस तरह की स्थिति है इस गांव की? क्या आजादी के पहले के जिस तरह के दृश्य देखे वही दृश्य यहाँ पर अभी भी है? ये जो प्रधानमंत्री आवास की जो बात की जा रही है, आप पूरी मनासा विधानसभा क्षेत्र में देखिएगा इस बात को कि जो एक व्यवस्था थी बीपीएल वाली, उसको तो समाप्त कर दिया। अब ये अपनी स्लिपें, अपनी लिस्टें बनाने लग गए। या तो जिन्हें ये पसंद करते हैं, एक परिवार को 3-3 मकान मिल गए, या ये आदिवासियों को, इनको एक भी मकान नहीं मिला। वही झोंपड़ियाँ आपको दिखेंगी, वही परिस्थितियाँ आपको दिखेंगी। जो अब वो भले ही कुछ भी दावे करें, पर यदि ज़मीन पर सच्चाई ढूंढने जाओगे तो ये मुरझाए हुए चेहरे हैं और ये झोंपड़ियाँ हैं। सरकार तो आदिवासियों को आगे बढ़ाने की बात करती है, लेकिन इस गांव की जो स्थिति हमने देखी, शिक्षा के मामले की बात की जाए तो यहाँ पर मैंने बात करी तो पता चला कि यहाँ पर जो सरकारी विद्यालय है वहाँ पर टीचर नहीं है, बच्चे जो बैठे रहते आते तो पढ़ते नहीं। तो क्या मानते हैं आप, शिक्षा के क्षेत्र में भी जो आदिवासी पीछे हैं? यहाँ तो जो आश्रम था उसका, जब मैंने वहाँ के तत्कालीन कलेक्टर, नीमच कलेक्टर को फोटो दिखाए, ये आश्रम में ही बना के गया था और उस आश्रम में गायें बंध रही थी, गायें वहाँ बैठी रहती थी, गंदगी पड़ी थी और एक सिंगल बच्चा वहाँ नहीं था। जब मैंने कलेक्टर को उनके फ़ोटो दिखाए तो वो भी चौंक गए। फिर उनने कुछ व्यवस्था शुरू की, लेकिन थोड़े दिन बाद वो व्यवस्था भी समाप्त हो गई। हम यहाँ एक प्रयास कर रहे हैं आदिवासी बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन देने का। आप हैरान हो गए कि हमें परेशानी ये आ रही है कि जो बच्चा 8वीं में पढ़ रहा है उसे दूसरी की अंग्रेज़ी नहीं आती। अब वो कंप्यूटर तो चलाना जानता है, लेकिन उसको अंग्रेजी नहीं आती, तो अब हम उसको अंग्रेजी सिखा रहे हैं। तो आपने स्कूलों में क्या सिखाया? तो हमारी समस्या तो यह है कि हमारे इन आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। आप इनसे स्वास्थ्य के बारे में पूछिए तो इनके यहाँ पे स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, टीचर है नहीं स्कूलों में, और मतलब इन सालों में व्यवस्था बहुत खराब हुई है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र नाटा, जिनसे हमने बात की, वह धाकड़ खेड़ी पहुंचे थे, जहां जो आदिवासी बाहुल्य इलाका है, जहां पर आदिवासी परिवार यहां पर रहते हैं। साथ ही अगर बात करें तो इस गांव की बड़ी अपनी अपनी समस्याएं। 2018 के चुनाव में यहां के आदिवासी समाज के लोगों ने भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर जताया था, लेकिन जिस तरह की स्थिति यहाँ पर हुई है उसे लेकर उन्हें भारी नाराजगी है। ऐसे बात करें तो जो हमने इनसे बात की तो आपने सुना होगा किस तरीके से इन्होंने क्या कहा।